हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिजिक्स में आपके पहला चैप्टर है गति, मोशन। हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन है क्या चीज़, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या गति के क्या क्या समीकरण हैं इत्यादि। इन सब चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस गति की जो अवधारणा है, जो मोशन है, इसका जो कंसेप्ट है, ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे और गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गति को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, when an object changes its position with respect to time, the object is said to be in मोशन। अर्थात जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है, या इसी को गति कहा जाता है। ठीक है, वास्तव में आज से सैकड़ों साल पहले अरस्तु ने यह बता दिया था कि ये ब्रह्मांड जो है एक गुब्बारे की तरह से फैल रहा है। ठीक है, गुब्बारे की तरह से फैल रहा है, अर्थात इस यूनिवर्स का जो आयतन है वो बढ़ रहा है। ठीक, और इस यूनिवर्स में जो कुछ भी पार्टिकल्स हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करते जा रहे हैं, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते जा रहे हैं। अर्थात जो भी चीज़ें हैं इस प्रकृति में, जो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी चीज़ें हैं, उनमें गति हो रही है। ठीक, तो गति एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक, इसकी अवधारणा को हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ परिभाषाएं दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो बताते हैं। ठीक, अब गति के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, इसी के साथ साथ पहले हम थोड़ा विराम को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद तो बताते हैं। विराम, ठीक, रेस्ट। कुछ भूल रहा है, दिमाग से भूल जाता है क्या क्या बताना है। ठीक है, तो विराम क्या होता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे तो वस्तु विराम की स्थिति में कही जाती है। यानी कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति, जो पोजीशन है, जो स्थिति है, अगर वो न बदले, अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहे, ठीक, समय बढ़ता रहे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, ठीक है, और वो वस्तु अपनी स्थिति में जरा सा भी टस से मस न हो, कहीं भी थोड़ा सा भी परिवर्तन न हो उसकी स्थिति में, तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम की स्थिति में है। ठीक है, तो उसे रेस्ट कहते हैं। ठीक, अब
ये रेस्ट और मोशन ये दोनों दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले मोशन को देखते हैं। एक है रेस्ट को, देखिए पहले रेस्ट को, एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक, परम विराम, ठीक है ना, यानी कि अंततो गत्वा वो विराम ही में रहे, ठीक है ना, किसी के भी सापेक्ष, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष वो एकदम विराम की स्थिति में रहे, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो वो विराम की स्थिति में कही जाती है, एब्सोल्यूट रेस्ट में कही जाती है, ठीक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its पोजीशन, ठीक है, अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे, ठीक है, तो वह विराम की स्थिति में कही जाती है समय के सापेक्ष, ठीक है। यानी कि ठीक है, यानी कि ये थोड़ा घबराहट है। When there is complete absence of motion, ठीक, then the object is said to be in absolute rest, ठीक, परम विराम की स्थिति में है। लेकिन अब चूंकि अरस्तु ने सबसे पहले ही बता दिया था कि ये ब्रह्मांड फैल रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, ठीक, तो एक्सपेंशन तभी होगा जब उनमें स्थित पार्टिकल्स में आपस में डिस्टेंस होगा, उनमें प्रसार होगा, तो जब प्रसार होगा तो जाहिर सी बात है उनकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो वो स्थिति में परिवर्तन होने से उनके बीच मोशन होगा, ठीक। लेकिन चूँकि एब्सोल्यूट रेस्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है ना, एब्सोल्यूट रेस्ट डज नॉट एक्सिस्ट इन दिस यूनिवर्स बिकॉज दिस यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, ठीक, ये हमेशा लगातार फैल रहा है और जो भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे के सापेक्ष मोशन में है, ठीक, तो एब्सोल्यूट रेस्ट पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक। दूसरा होता है आपका रिलेटिव रेस्ट, ठीक, सापेक्ष विराम, ठीक है ना, यानी कि ऐसी स्थिति, ठीक है ना, ऐसा कंडीशन जिसमें कोई वस्तु, कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष विराम की स्थिति में हो, ठीक है ना, उसमें कोई मोशन न हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या कही जाएगी वस्तु? रिलेटिव रेस्ट में कही जाती है, ठीक। जब कोई वस्तु, ठीक, दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे, यहाँ पे समय के सापेक्ष, जाहिर सी बात है कि समय और किसी वस्तु, अभी समझाते हैं, दोनों के सापेक्ष परिवर्तन न करे तो वस्तु सापेक्ष विराम की स्थिति में कही जाती है, ठीक। यानी कि किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वो वस्तु रिलेटिव रेस्ट में कही जाती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि किसी टेबल पर, ठीक, किसी टेबल पर आपने ये किताब रख दिया, ठीक है, किताब रख दिया, ठीक, और ये वहीं पे चुपचाप पड़ा हुआ है, ठीक, मैं देख रहा हूँ कि वो किताब वहीं पे चुपचाप पड़ा हुआ है
वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तब तक जब तक कि हम उठा करके उसको कहीं और नहीं रखेंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये बुक जो है वो रिलेटिव रेस्ट में कही जाएगी, यानी कि मेरे सापेक्ष ये वस्तु क्या है, रेस्ट में है। तो ऐसे रेस्ट को क्या कहेंगे, रिलेटिव रेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक, अभी आपने जैसे देखा कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ठीक वैसे ही आपका होता है एब्सोल्यूट मोशन, परम गति। ठीक है, यानी कि अति, ठीक है, अंततो गत्वा, वो गति में ही हो। ठीक, किसी दूसरे सब ऑब्जेक्ट के सापेक्ष जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है, ठीक है ना, एब्सोल्यूटली रेस्ट में है, जो कि संभव नहीं है। ठीक, वैसे ही एब्सोल्यूट रेस्ट भी संभव नहीं है। ठीक, एब्सोल्यूट रेस्ट की स्थिति में अगर कोई वस्तु है और उसके सापेक्ष कोई वस्तु गति करे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मोशन कहते हैं। ठीक, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to another object which is in absolute rest is called in एब्सोल्यूट मोशन। यानी कि कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो किसी एब्सोल्यूट रेस्ट में स्थित किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति करे, है ना, अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मोशन कहते हैं। जो कि चूँकि अब यहाँ पे देखने वाली बात है, चूँकि एब्सोल्यूट रेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, सो एब्सोल्यूट मोशन इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक, इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट न तो एब्सोल्यूट मोशन में है और न तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है। ठीक, तो इसलिए न तो एब्सोल्यूट मोशन संभव है और न तो एब्सोल्यूट रेस्ट संभव है। संभव क्या है, रिलेटिव मोशन संभव है और रिलेटिव रेस्ट संभव है, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक, अगर गति हो चाहे विराम हो तो सिर्फ वही संभव है इस यूनिवर्स में। ठीक, अब जैसे दूसरा है आपका रिलेटिव मोशन, यानी कि सापेक्ष गति। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to another object with time is called relative motion। ठीक, अर्थात यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो इसकी गति सापेक्ष गति कहलाती है। ठीक,
यानी कि अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो गति है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इन दोनों का कंबाइंड प्रोसेस है। ठीक, अगर हम किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, अपने रेफरेंस में नहीं लेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ गतिमान है या कोई चीज़ स्थिर है। ठीक, तो स्थिर ये तो जो गति है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इन दोनों का कंबाइंड प्रोसेस है। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, है ना, वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज आइदर इन मोशन और आइदर इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ मोशन इज depends on observer and object. ठीक, so if an object changes its position with respect to the observer, then observer says that then object is in condition of motion. अब उदाहरण देकर के हम समझते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन में हम चल रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे, कोई रॉबर्स आता है, ठीक, अपनी पिस्टल निकालता है और कहता है कि स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़े रहो। ठीक, और उसको उस ट्रेन से बाहर स्टेशन पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई देखता है तो ये कहता है कि ट्रेन में सब लोग चल रहे हैं, और रॉबर के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन में खड़े लोग हैं वो कहते हैं कि हम स्थिर अवस्था में हैं। ठीक, तो अब जो ऑब्जेक्ट है यानी कि रॉबर और जो स्टैंड है, जो लोग खड़े हैं ट्रेन में, उन दोनों के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि रॉबर के रिस्पेक्ट में जो लोग खड़े हैं उसके डर से वो स्थिर अवस्था में है और रॉबर जो है गतिमान अवस्था में है। लेकिन बाहर वाला जो ट्रेन के बाहर है वो कहता है कि ये ट्रेन भी चल रही है और इसमें बैठे हुए लोग भी चल रहे हैं। या यूँ कह लें कि हम अगर ट्रेन के बाहर झांक करके देखें तो हमें पेड़ चलता हुआ नज़र आएगा। ठीक, तो और बाहर अगर कोई खड़ा व्यक्ति है तो ये कहेगा कि ट्रेन चलती हुई नज़र आ रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन मोशन में है। ठीक है, और हम अगर ट्रेन से बाहर देखें तो हमें यह समझ में आता है कि बाहर का व्यक्ति चल रहा है, बाहर का व्यक्ति मोशन में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोशन का जो कंसेप्ट है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इन दोनों के रिलेटिव प्रोसेस, इन दोनों का रिलेटिव एक सापेक्ष प्रक्रिया है। ठीक, जिसमें कि दोनों गतिमान हैं। और इसी चीज़ को अरस्तु ने बहुत साल पहले ये बता दिया था कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन की स्थिति में हैं, गति की अवस्था में हैं। अब रह गया सवाल कि अलग अलग कंडीशन में गति को कैसे डिफाइन करेंगे, हम आपको बता चुके हैं। इसको आप लोग नोट करके याद करें, समझें इसको। ठीक, अब आगे की चीज़ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक होता है समान और असमान गति। ठीक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, समान और असमान गति। ठीक है, तो अब समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है देखते हैं। पहले लिखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति। ठीक, अच्छा, अब देखिए कि एक समान गति क्या है कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल या समान समय में एक समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति एक समान या समान गति यानी कि
यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ठीक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then the motion of the object is called as uniform motion. When an object covers equal distance in equal interval of time, then the motion of the object is known as uniform motion. Okay? अब जरा इसको हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है। ठीक, तो 1 सेकेंड में अगर ये 20 मीटर गया, 2 सेकेंड में ये टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड। ठीक, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है। ठीक, 2 सेकेंड में 40 मीटर जा रहा है, 3 सेकेंड में 60 मीटर जा रहा है, 4 सेकेंड में 80 मीटर जा रहा है, 5 सेकेंड में 100 मीटर जा रहा है और 6 सेकेंड में 120 मीटर जा रहा है। ठीक, तो 1 सेकेंड में, यानी कि हर 1 सेकेंड में इसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा 20 मीटर है। हर सेकेंड में ये 20 मीटर कवर कर रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये 1 सेकेंड में, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड में है, तो 2 और 1 के बीच में कितना सेकेंड हुआ? 1 सेकेंड हुआ। फिर 3 और 2 के बीच में कितना सेकेंड हुआ? 1 सेकेंड हुआ। फिर 4 और 3 के बीच में भी 1 सेकेंड हुआ। ठीक, फिर 5 और 4 के बीच में भी 1 सेकेंड हुआ। 6 और 5 के बीच में भी 1 सेकेंड हुआ। तो यानी कि हर सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 मीटर दूरी तय कर रहा है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय कर रहा है तो वस्तु की गति यानी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी, जो गति होगी, उस गति को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक। अब देखते हैं असमान गति। मैं इसको इरेज करूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। ठीक, ऐसी गति, ऐसा मोशन, ठीक, जिसमें कोई गतिमान वस्तु समान समयांतर में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक, इफ़ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, then the motion of the object is known as non-uniform motion, यानी कि असमान गति कही जाती है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अभी मैंने समझाया समान गति में कि अगर 1 सेकेंड में 20 मीटर जाता है, दूसरे सेकेंड में 60 मीटर जाता है,
तीसरे सेकंड में 80 मीटर जाता है, चौथे सेकंड में 10 मीटर जाता है, ठीक है। पाँचवें सेकंड में 5 मीटर जाता है, छठवें सेकंड में 100 मीटर जाता है, ठीक। तो इस तरह से प्रत्येक सेकंड में, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ठीक है। तो हर प्रति सेकंड में देख लीजिए, हर 1 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, ठीक। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम प्रति हर 1 सेकंड में, ठीक है। हर 1 सेकंड में जो गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी है वो असमान है, अनइक्वल है, ठीक है। तो ऐसे गति को, इस तरह की जो गति होती है, इस तरह का जो मोशन होता है, इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद हम इस गति से संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझेंगे, ठीक है, और कुछ जो इक्वेशन है इसके गति के उसको भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।